किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस वर्ष की बात करें लहसुन की भाव से की तो शुरुआत से ही अच्छा खासा भाव है और अभी भी बाज़ार काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस कारण किसान साथियों ने इस बार लहसुन की जो बुआई है वो बहुत बड़ी मात्रा में की है। किसान साथियों, हम भी प्रतिवर्ष लहसुन की खेती करते हैं, लेकिन हमारा एक निश्चित रकबा है। हमारे पास 15 से 20 बीघा के आसपास ज़मीन है। ये बीघा छोटा मोटा है, इस हिसाब से किसान साथियों कहीं पर आपको लगेगा 20 बीघा है तो कहीं पर आपको लग सकता है कि ये 15 बीघा जगह है। इस हिसाब से हम अपने हर वर्ष खेत में 1.5 से 2 बीघा के आसपास लहसुन की खेती करते हैं और हमेशा एक ही वैरायटी लगाते हैं और वो है G2। किसान साथियों, इस बार भी हमने इस वैरायटी को लगाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि हमेशा हम मशीन से बुआई करते हैं लहसुन की भी, तो प्रत्येक वर्ष हमने नई नई मशीन को ट्राई किया है। हमने एकल कली वाली मशीन जो हमारे क्षेत्र में बिकती है उसका ट्राई किया है और जो गार्लिक प्लांटर जिसमें सभी फसलों की बुआई हो जाती है उस मशीन का भी हमने लहसुन की बुआई में प्रयोग किया है। लेकिन इस वर्ष जो सबसे ज़्यादा चर्चा में मशीन है लहसुन बोने की, वो गुणावत की मशीन है और उसी मशीन से हमने लहसुन की बुआई की है। लगभग 38 से 40 आरी। किसान साथियों, यहाँ यूँ कहें कि 1 एकड़ के आसपास ये क्षेत्र हो गया है और G2 वैरायटी की हमने बुआई की है। मीडियम साइज़ की कंद हमने लिए थे बीजों के लिए और उसकी जो कलियाँ निकली शुद्ध किसान साथियों, वह निकली 2 क्विंटल 85 किलो। उन कलियों की हमने बुआई की और अब हमने इनमें मिनी स्प्रिंकल लगा दिया है। पहली सिंचाई हमने खुली की ताकि किसान साथियों लहसुन की जो कलियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएं, मिट्टी में दब जाएं और जल्दी से अंकुरित हो जाए। उसके बाद हर सिंचाई हम अब स्प्रिंकलर सिस्टम से करेंगे। जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड है, जो भी हमको देना है हम इसी स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए देंगे। पिछले वर्ष के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंकलर में और रेन पाइप में या ड्रिप में आप कैसे जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड है, उनकी कैसे ड्रेंचिंग कर सकते हैं ज़मीन में और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। किसान साथियों, इस मशीन से बुआई के बाद पौधे कैसे जर्मिनेट होते हैं, आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। पिछले वर्ष भी मैंने लहसुन की खेती से संबंधित जो भी अपना अनुभव रहा है वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ किसान भाइयों को वो पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। 5 ही उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसान का अपना अलग अनुभव है। या यूँ कहें तो हर किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक है, वो नए नए प्रैक्टिकल करता है और उन प्रैक्टिकलों को देख के अनुभव में सीखता है और उसे ही फिर अगले वर्ष उन्हें फॉलो करता है। तो किसान साथियों, सबसे बड़े वैज्ञानिक आप हैं। आपको आपके क्षेत्र की मिट्टी की अच्छी परख है, उसमें कितनी पानी की मात्रा लगती है, कितना देना फ़ायदेमंद है, कितना देना नुकसानदायक हो सकता है, ये आप मुझसे भली भांति ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि हर किसान अपने खेत की मिट्टी से जुड़ा है और वो शुरुआती अवस्था में जब से उसका बचपन रहता है तब से देखता है उसके पिताजी खेती करते हैं तो कब पिलाते हैं, कैसे करते हैं। हालांकि किसान साथियों, पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सुधार हुआ है, किसान भाई ज़्यादा जागरूक हुए हैं और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क से उसे नई नई जानकारी मिलती रहती है। वो अपनी लागत घटाने और फ़ायदा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन किसान साथियों, आखिरी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहा, क्योंकि खेती पूरी तरह से मौसम पे डिपेंड करती है किसान साथियों। जैसा कि आपने अभी खरीफ की फसल में भी देखा होगा कि कई क्षेत्रों में जो सोयाबीन की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर गई है, कुछ वैरायटियाँ ज़्यादा नुकसान कर गई है, कुछ वैरायटियाँ सहनशील थी मौसम के प्रति तो उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो किसान साथियों, लहसुन का प्रोडक्शन कितना होगा, इसमें कौन कौन से रोग आ सकते हैं, ये सभी कुछ मौसम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपने यदि अगेती लहसुन की खेती की है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ पौधे चले गए होंगे, कुछ पौधों में पीलापन होगा, तो ये सब मौसम के कारण होता है। विभिन्न प्रकार के कीट और फंगस हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस फंगस की हमें पहचान करनी है, उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। कीटों को पहचानना, उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। सही बीमारी का, सही कीट का जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका सही से इलाज भी नहीं कर सकते। बार बार अनजानी दवाइयों का छिड़काव करके हमें अपनी लागत नहीं बढ़ाना है, अपनी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आप पूरी तरह से पहले अपनी फसल की एक प्रकार से
जांच करें कि इसमें हो क्या रहा है, उसके बाद ही आपको कुछ भी दवाई या कुछ भी स्प्रे करना तो उसी हिसाब से करें। तो किसान साथियों, पिछले वर्ष की अपेक्षा मेरी जो लहसुन की बुआई है 20 दिन लेट है। हालांकि इस वर्ष मौसम भी इसी प्रकार का था कि लेट बुआई हुई है, और एक कारण ये रहा कि बारिश हो गई थी, खेत गीला था, तो गीले खेत में तो लहसुन और गेहूं की बुआई नहीं कर सकते। तो हमने खेत सूखने का इंतज़ार किया, और खेत सूखने के बाद किसान साथियों रोटावेटर करवा के हमने लहसुन की बुआई मशीन से करवा दी है। और आगे बाज़ार भाव कैसा रहेगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कितनी लहसुन हारे आएगी या कितनी जमेगी कितनी नहीं जमेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता किसान साथियों। रकबा तो इस साल बहुत बड़ा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे चलकर कितना उत्पादन आता है। हालांकि पहले की तुलना में उत्पादन अब काफ़ी घट चुका है, लेकिन किसान साथियों नई नई तरीके से वो जो क्वालिटी बना रहे हैं उस हिसाब से वो भाव ले रहे हैं। पिछले वर्ष की बात करूँ किसान साथियों, तो हमारे 30 आरी का लहसुन था, और 3 लाख का हमने उसे नगद बेच दिया। 1 लाख रुपए का हमारा घर का बीज हो गया, 4 लाख के आसपास ये फसल हो गई थी। हालांकि ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। और किसान साथियों, इस वर्ष अब कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना है। फल भगवान हमें हमारी मेहनत का अवश्य देगा। तो किसान साथियों, आपने इस वर्ष कितना लहसुन लगाया, पिछले वर्ष से ज़्यादा या कम, आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, आपके क्षेत्र में कितना लहसुन की बुआई हुई है, आपकी लहसुन यदि आपने लगा दी तो कितने दिन की हो गई हैं, आपकी लहसुन की फसल में क्या समस्या है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो यदि मेरे पास कोई सुझाव होगा तो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों के क्या अनुभव रहे लहसुन से खेती से संबंधित, वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं किसान साथियों, ताकि अन्य किसान भाइयों को इस प्रकार की जानकारी मिल जाए तो वो कम लागत में भी अच्छा उत्पादन ले सके। किसान साथियों, लहसुन का बाज़ार भाव देखते हुए किसान साथियों इस बार आपको दुकानों पे बहुत ज़्यादा लूटा जाएगा, जो कि कृषि दवाइयों की दुकानें हैं, जो ज़रूरत नहीं है उस हिसाब से भी आपको दवाइयाँ रिकमेंडेड की जाएगी, लेकिन आपको अपनी समझ के हिसाब से ही दवाइयों का स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, फिर मिलते हैं जब हमारी लहसुन की फसल अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगी। और पौधे की दूरी कितनी मेंटेन रखी इस मशीन ने, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। और कोई समस्या आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी कोई समस्या आएगी तो हम आपसे पूछेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।